Stop behaving like a Raja. Then I'll get the liberty to do this. फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है, लेकिन फॉर्मर मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी कुछ ऐसी काली सच्चाइयां हैं जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, शादी होने के बाद भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने कई सारे अफेयर्स चलाए और फिल्मों में कई सारे इंटीमेट और किसिंग सीन्स भी दिए। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए जानते हैं ऐश्वर्या राय से जुड़ी कंट्रोवर्सीज और उनकी जिंदगी से जुड़े काले सच के बारे में। 1994 में मिस इंडिया कंपटीशन की सेकंड रनर अप रही और नंबर 1 पर आई सुष्मिता सेन, लेकिन ऐश्वर्या को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तब ऐश्वर्या ने इसी साल मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में ऐश्वर्या ने कई देशों की सुंदरियों को हराकर मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। इस खिताब के साथ साथ ऐश्वर्या के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। कहा जाता है कि राजीव मूलचंदानी के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद ऐश्वर्या का दिल हेमंत त्रिवेदी के लिए धड़का था। बता दें कि हेमंत एक जाने माने फैशन डिजाइनर हैं और खास बात यह है कि ऐश्वर्या ने जब मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और जो गाउन उन्होंने उस समय पहन रखा था उसे हेमंत त्रिवेदी ने ही तैयार किया था। और इस बीच दोनों के नजदीकियों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों ने एक साथ खूब मजे भी किए थे। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या ने सालों तक मॉडलिंग करियर में अपना ध्यान लगाया था। तो वहीं फिल्मी करियर की शुरुआत के समय राजीव मूलचंदानी के साथ उन्होंने इश्क भी लड़ाया था। जी हाँ, अपनी मॉडलिंग करियर के दौरान ही उनकी मुलाकात राजीव मूलचंदानी से हुई थी, जो कि उस वक्त के जाने माने मॉडल रह चुके हैं। वहीं एक समय ऐश्वर्या ने भी मॉडलिंग की थी। उसी समय दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था, लेकिन जल्दी ही दोनों का ये रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को अपनी पहचान बनानी थी। कुछ छोटे मोटे काम करने के बाद जब डायरेक्टर्स की नजर ऐश्वर्या पर पड़ी तो इसके बाद ऐश्वर्या को कई फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। ऐश्वर्या ने 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसी साल ऐश्वर्या ने फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में वो बॉबी देओल के अपोजिट नजर आई। ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। साल 1997 में ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में अभिनय किया। ये फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म में ऐश्वर्या के शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद ऐश्वर्या ने तमिल, हिंदी और इंग्लिश की कई फिल्मों में भी दमदार अभिनय किया, जिनमें ताल, जोश, मोहब्बतें, देवदास, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर, रेनकोट, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, उमराव जान, जज्बा आदि शामिल रहीं। इसके अलावा ऐश्वर्या कई टीवी एड्स में भी नजर आईं। बता दें कि बॉलीवुड की वो एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने पेप्सी और कोका कोला जैसे 2 कॉम्पिटिटर ब्रांड का एड किया है। ऐश्वर्या ने हमेशा से ही अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है। कभी इन्होंने मिस इंडिया बनने के लिए आमिर खान जैसे स्टार की राजा हिंदुस्तानी फिल्म ठुकरा दी, तो कभी इन्होंने मामूली कहा सुनी के बाद शाहरुख खान जैसे स्टार के साथ फिल्में करनी छोड़ दी। लेकिन मिस इंडिया बनने से पहले कई फिल्में ठुकराने के बाद भी ऐश्वर्या इंडस्ट्री में पॉपुलर हुई। ऐश्वर्या को स्टार बनाने वाली फिल्म साल 1999 की हम दिल दे चुके सनम थी। ये फिल्म ऐश्वर्या के फिल्मों में आने के 2 साल बाद आई, लेकिन ये फिल्म उन्हें किसी ऑडिशन से नहीं बल्कि इत्तेफाकन हुई एक मुलाकात के चलते मिली। फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय और सलमान खान की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। हालांकि कुछ वक्त बाद ही इस कहानी का अंत भी हो गया था। खबरों की माने तो डेटिंग के कुछ वक्त बाद ही सलमान खान ने ऐश्वर्या के सामने शादी को लेकर प्रपोजल रख दिया था, लेकिन एक्ट्रेस ने उनसे शादी करने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था। बस फिर क्या था, सलमान खान भड़क गए और आधी रात को ऐश्वर्या के घर पहुंच गए। एक्टर ने गुस्से में रात भर दरवाजा पीटा और 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी दे डाली। कहा जाता है कि सलमान खान का ये रूप देखकर ऐश्वर्या काफी डर गई थी। वो सलमान खान से दूरियां बढ़ाने लगी। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने सलमान पर मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। सलमान ऐश्वर्या के लिए बेहद पजेसिव थे। कई बार तो सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्मों के सेट पर भी हंगामा किया, उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया था। इमेज खराब होने की डर से ऐश्वर्या ने भी सलमान से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। सलमान के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए ऐश्वर्या के शरीर पर चोट के निशान भी कई बार देखे गए। दोनों के रिश्ते ने ब्रेकअप के बाद ज्यादा सुर्खियां बटोरी। कई खबरें ऐसी भी सामने आई कि फिल्म ताल में रोल पाने के लिए एक्ट्रेस ने सुभाष घई के साथ रिलेशंस बनाए थे। दोनों का एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप था। दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ थे। ये किस्सा सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। तो वहीं ये कहा जाता था उस वक्त सुभाष
सुभाष घई के लिए कि वो किसी भी नई एक्ट्रेस को जब फिल्मों में लीड रोल देते हैं तो उनके साथ एक रात का सौदा भी करते हैं। ऐसे में जब ऐश्वर्या इस फिल्म में नजर आई तो कहा गया कि ऐश्वर्या के साथ भी उन्होंने एक रात का सौदा किया है और ऐश्वर्या ने भी अपनी एक रात सुभाष घई के नाम कर दी है। तो वहीं जब ये बात सलमान को पता चली तब सलमान ने भी सुभाष घई के साथ बदतमीजी की थी। इतना ही नहीं, जब ऐश्वर्या का सलमान से ब्रेकअप हुआ तब सलमान ने ऐश्वर्या का करियर भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। सलमान की वजह से ऐश्वर्या को शाहरुख की फिल्म चलते चलते से निकाल दिया गया और उनकी जगह पर रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। सलमान उस फिल्म के सेट पर पहुंच गए और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। इसके बाद शाहरुख खान ने मेकर से बात की और ऐश्वर्या को उस फिल्म से रिप्लेस करवा दिया। इतना ही नहीं, सलमान ने ये ठान लिया था कि अब वो ऐश्वर्या का करियर बर्बाद करके ही दम लेंगे। इसलिए ऐश्वर्या के पास उस वक्त जितनी भी फिल्में थी उन सब से ऐश्वर्या को रातों रात रिप्लेस किया गया। तो वहीं सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम जुड़ा विवेक ओबरॉय से। इस बात से नाराज होकर सलमान ने विवेक को कॉल कर जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी। इस बात का खुलासा खुद विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। विवेक का कहना था कि सलमान ने एक रात उन्हें कई बार कॉल किया और उनके परिवार वालों को गंदी गंदी भद्दी गालियां दी। कहा जाता है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। जब शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को लगभग 5 फिल्मों से एक वक्त पर रिप्लेस करवाया था, वहीं शाहरुख खान अब इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ कैमियो रोल में नजर आए थे, जिसे देखने के बाद फैंस के बीच में भी काफी खलबली मच गई थी। इसके बाद साल 2018 में आई फनी खान में भी ऐश्वर्या राय को देखा गया, लेकिन फिल्म में ऐश्वर्या का स्क्रीन टाइमिंग काफी कम था और बस कुछ एक सीन्स ही ऐश्वर्या को मिले थे। इसके 3 साल के बाद ऐश्वर्या ने मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 से कमबैक किया और इसका पार्ट 2 भी आ चुका है और इस फिल्म में ऐश्वर्या ने एक नया नाम कमाया। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए साल 2009 में पद्मश्री भी मिल चुका है, जिस पर भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई। कई लोगों ने कहा कि ऐश्वर्या राय का करियर दाग है, लेकिन फिर भी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने शादी से पहले भी न जाने कितने लव अफेयर चलाए, कितने ही अभिनेताओं के साथ मजे लिए, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने न जाने कितने डायरेक्टर्स के साथ एक रात का सौदा किया, फिर भी उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।